स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सपाक्स ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। बच्चों को गोली मारने की घटना में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, झूठी निकली कहानी। दलित महिला के अंतिम संस्कार को ले जाते शव को दबंगों ने रोका तो सड़क पर रख दी लाश। खबरें अब विस्तार से। गांव में सड़क न होने से ग्रामीणों द्वारा किया गया अनोखा प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बेलपत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखकर जल में किया प्रवाहित। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ग्राम फरेदा के दीपक सिंह गलवान घाटी में दुश्मनों से लोहात लेते हुए शहीद हो गए थे, जिस पर उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा दीपक सिंह मार्ग बनवाने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी फरेदा से 18 सड़क विहीन है, जिसमें 1 किलोमीटर तक सड़क बनवाने की बात रखी गई थी, जो अभी तक अपूर्ण है। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया गया कि गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे चारपाई में या कंधे पर उठाकर इलाज कराने ले जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि हाल ही में उस गाँव में एम्बुलेंस न पहुँच पाने के कारण समय पर इलाज न मिलने से एक मासूम की मौत भी हो चुकी है। आइए सुनते हैं ग्रामवासियों से हुई बातचीत के कुछ अंश। पद्मा गौतम। क्या समस्या आ रही? कब से समस्या लगातार बनी है? अरे बहुत साल हो गए। कैसे समस्या जनरेट होती है? मतलब क्या दिक्कत यही दिक्कत हुई है कि बीमारी है, केहू को कुछ है, सब नाला में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अब हमारा घटना हो गया तो अब हम ये चाहते कि अब दोबारा केहू के घटना न हो, न गांव न केहू के, न हमार न कुछ। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। आपको ये गोद में लेके आ रहे हैं, वजह क्या है? हाँ, वजह है हम बैराम हैं। हाँ। सब कहीं आवत बन रहा, सब गोद में ले आए हैं। सड़क कब से नहीं है? सड़क रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ कहाँ तो बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस बुलाया? हाँ, एम्बुलेंस बुलाए पर पे नहीं आ, मैं हमारे पर जन के बुलाए। क्या बोलते हैं? होएगा बाटी आ जाए, सब मर यही चाहे जी। हाँ, रास्ता नहीं है, 10-15 दिन से परे हैं। तो आज ये लड़का बच्चा ने कहा कि चला तो उठाए क्या हमका। मेरा नाम है जयदीप गौतम। ये कौन सा गांव है? क्या समस्या, कैसे समस्या? ये गांव अटरा है। ये फरेंदा से अटरा पहुंच मार्ग है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई प्रशासन आ सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नाला इतना कि अभी एक दिन हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें बच्ची जो है तो उसकी डेड बॉडी इसमें गिर गई। तो यही दिक्कत हो रही है और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है। कोई ऐसा नहीं है, जब से हम जन्मे हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भी प्रशासन है हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन, मैं उससे अपील करता हूँ कि जो भी है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं और हम, ताकि इस तरह से कोई ऐसा ना हो कि एक घटना हो चुकी है और कोई दोबारा भी इसी घटना में ऐसे ही समाहित हो जाए इसी में। तो हम यही चाहते हैं शासन से। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय
सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। ग्रीन रीवा अभियान अंतर्गत मारतंड क्रमांक 3 में वृक्षारोपण किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता और हरियाली से ही बदलेगी तस्वीर, कहा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। आपको बता दें कि ग्रीन रीवा अभियान के अंतर्गत पौधारोपण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यालय के विकास एवं उन्नत बनाने के लिए कभी भी आर्थिक दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बच्चों और समाज के हित के लिए विद्यालय प्रबंधन को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विद्यालयों का सर्वांगीण विकास और नगर को हरा भरा बनाना हमारा लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में राजेंद्र शुक्ला एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य अतिथियों द्वारा मारतंड स्कूल क्रमांक 3 में आम्रपाली, दशहरी सहित अन्य कलमी आमों के पौधों का रोपण किया गया। समारोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखेड़े, ग्रीन रीवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश सेंगल, जिला शिक्षा अधिकारी के.पी. तिवारी, प्राचार्य दीपांकर, पूर्व पार्षद वंदना सिंह, डॉक्टर कौशलेश मणि त्रिपाठी सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा एनसीसी एनएसएस के बच्चे भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने मारतंड क्रमांक 3 के विद्यालय परिसर की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्राचार्य और स्टाफ अच्छा कार्य कर रहे हैं और अब कोविड के बाद बच्चों को फिर से व्यवस्थित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जैसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विद्यालय और बच्चों के विकास के लिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक इस कार्य में लगे रहना चाहिए। इसके पूर्व विद्यालय प्राचार्य दीपांकर ने स्वागत उद्बोधन के साथ प्रगति प्रतिवेदन एवं मांग पत्र का वाचन किया। ग्रीन रीवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश सेंगल ने अभियान के प्रगति की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कौशलेश मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर रमसा प्रभारी प्रेमलाल मिश्रा, प्रदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। हम आपको बता दें कि विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने स्टेडियम के समीप मारतंड क्रमांक 2 के परिसर में भी पौधरोपण किया। इसके पूर्व उन्होंने स्कूल और कॉलेज के मध्य स्थित मैदान व परिसर को संयुक्त रूप से विकसित करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों का लाभ होगा। इस अवसर पर प्राचार्य अमरेश सिंह, पूर्व पार्षद सतीश पांडे, डॉक्टर मुकेश सेंगल, रमेश कुमार पांडे, नीरेश द्विवेदी, राजनारायण मिश्रा, प्रेमलाल मिश्रा, प्रदीप सिंह सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलकी। कंपटीशन भी है, अभी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ था इसलिए 15 अगस्त को नहीं लिया गया है, बट डेफिनेटली हम लोग ना इसको करेंगे कि कितने भी संस्थाएं हैं व्यवस्थित तरीके से प्लान्ड वे में ना प्लांटेशन करेंगे तो उनको फर्स्ट प्राइज़ 50,000, सेकंड प्राइज़ 25,000, 10,000 इस प्रकार के रखा है। एक साल बाद आई थिंक विधायक महोदय ने अनाउंस किया कि मतलब इवन किसी व्यक्ति ने उसी पौधे को बचाएंगे तो मतलब और ज़्यादा प्राइसेस है ना मिलेगा। सो ये जस्ट मोटिवेट करने के लिए है, बट आप सभी लोग ना कोशिश करेंगे तो मतलब आपकी कैंपस बिल्कुल नंबर 1 स्कूल के साथ साथ वो एक्सेलेंस स्कूल है, बट उसके साथ साथ है ना विदाउट एक्सेलेंस नाम में होते हुए भी हम स्कूल में एक्सेल हो सकते हैं। रीवा में वृक्षारोपण का एक महाअभियान चल रहा है और हम सब की मंशा ये है कि जितने भी शासकीय परिसर हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हों, जहाँ कहीं भी पेड़ लगाने की गुंजाइश है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में यदि हमको कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई खेल का मैदान है, उस स्थान को छोड़ के बाकी हर जगह में पौधारोपण होना चाहिए और उस पौधे को बड़ा करने की योजना होनी चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से प्लांटेशन, जिससे कि जब वो तैयार हो तो घुसते ही लोगों को लगे कि बहुत ही योजना बनाकर इस परिसर का वृक्षारोपण किया गया है। जैसे आप लोगों ने कदम लगाया है तो अब ये कदम बड़े हो गए तो पहला इंप्रेशन ही पड़ता है कि यहाँ पर अच्छी हरियाली है। कलेक्टर साहब हमसे कह रहे थे कि बड़ा अच्छा प्लांटेशन किया है, दूरी जो रखी है कदम की तो इस प्रकार से रखी है कि वो बड़ा हो गया और दोनों पेड़ों ने एक दूसरे को छू लिया है। इसी प्रकार से बचे हुए एरिया में प्लांटेशन करना, सभी विद्यालयों को, सभी कॉलेजेस को और सड़क के किनारे वृक्षारोपण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, अल्ट्राटेक सीमेंट को, प्राइवेट एजेंसीज़ को ये काम सौंपा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का अंदाज़ था कि 15,000 पौधे कम से कम लगेंगे। तो मुकेश जी एक बार काउंटिंग कर लीजिए कि 6 जून से कार्यक्रम शुरू है
तो तब से लेके अभी तक में अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने पेड़ लग चुके हैं पौधे, और बचा हुआ जो हमारा टारगेट है वो जल्दी से हमको पूरा करना पड़ेगा अभियान चला के तेज़ी के साथ, जिससे कि समय रहते सारा वृक्षारोपण हो जाए, फिर उसकी देखभाल बचे। और यदि देखभाल ठीक से हो गई तो अभी कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि अच्छी प्लानिंग के साथ वृक्षारोपण का पुरस्कार तो 50,000 है, लेकिन वृक्षारोपण के बाद अगले साल यदि उसकी ग्रोथ रेट और सर्वाइवल रेट के आधार पर जब मूल्यांकन होगा और जिस स्कूल कॉलेज के लोगों ने सबसे अच्छा देख रेख किया होगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में आज एक दलित महिला के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त अपनी जमीन का हवाला देते हुए दबंगों द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद परिजनों के द्वारा दलित महिला के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया गया। तब मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने मामले को शांत कराते हुए गांव में शव के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था बनवाई। आपको बता दें कि प्रशासनिक लापरवाही कहें, ग्रामीणों की संवेदनहीनता कहें या दलितों की बदनसीबी, 21वीं सदी में भी लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में आज उस वक्त असहज स्थिति निर्मित हो गई जब एक दलित महिला के अंतिम संस्कार के लिए दबंगों ने उसका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद आदिवासी परिवार उग्र हो गया और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराने की कोशिश शुरू कर दी और मौके पर ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गांव वालों के लिए अलग से अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर गांव में बीते कई वर्षों से अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भूमिहीन लोग इस बात को लेकर कई बार समस्याओं का सामना कर चुके हैं, क्योंकि पूरे गांव में अंत्येष्टि के लिए कोई शासकीय जमीन आवंटित नहीं की गई थी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा हर एक ग्राम पंचायत में श्मशान बनाने के लिए योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन जिम्मेदार उस स्थान पर श्मशान घाट को भी नहीं बना सके। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते वर्षों से उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज जब दलित परिवार ने प्रदर्शन का रुख किया तो प्रशासन की आंख खुली और मौके पर ही इसका निराकरण करने की कोशिश शुरू की। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या अपने हकों के लिए लोगों को हर बार प्रदर्शन की ही आवश्यकता पड़ेगी या प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लोगों को परेशान किए बिना भी करते रहेंगे। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में परिजनों एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। बाड़ी जलाने के लिए जगह नहीं है। हाँ, बाड़ी जलाने के लिए हमारे जहाँ हम लोग 40-50 वर्ष से जला रहे हैं श्रीमान जी, तो हमारे एक बार और विरोध किए थे पप्पू साकेत के तरफ, दोनों मैडम ने नायब तहसीलदार ने 1 सप्ताह के लिए हमें दिया था लिखित पत्र में। आज दोबारा ये हमारी केस हुई है, आज हमको जलाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे सर। ये मेरी बहुत बड़ी दुखद घटना है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, इसका निवारण दिया जाए। नहीं, ये जानकारी में आया था कि एक बुजुर्ग महिला हैं करीब 90 साल के आसपास की साकेत समाज की, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनका सब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे परिजन लोग, तो एक रास्ते को लेकर कुछ विवाद था, तो उसमें से बार बार ये चीज़ें आ रही थी। पहले भी इस तरह की आए थे, जो अभी थाना प्रभारी से जानकारी मिले उसमें तहसीलदार मौके पर पहुँच गए थे और साथ में एसडीएम साहब पहुँच गए थे, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी मौके पर पहुँच गए थे और मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एसडीएम साहब के द्वारा हरिहरपुर गांव के पास में जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर उनको ज़मीन आवंटित कर दी गई और वहां प्रक्रिया जारी है और लोगों ने वहां जाके उनका अंतिम संस्कार करने का वो प्रक्रिया कर दी थी, जो मेरी जानकारी मिली थी, और वो मामला सुलझ गया है। रविवार की शाम सिमरिया थाना अंतर्गत खारा गांव में हुई गोली चालन की घटना निकली झूठी। घायल सुनीता के पिता द्वारा देसी कट्टे की सफाई करते हुए हुआ था हादसा। पुरानी रंजिश के चलते गांव के राजेश कोल को फंसाने के लिए रची गई थी झूठी कहानी। पुलिस द्वारा स्थानीय कंट्रोल रूम में इस पूरे मामले का किया गया खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खारा गांव में 15 अगस्त की शाम हुई गोली चालन की घटना झूठी निकली। इस गोली चालन की घटना में 2 मासूम बच्चे 12 साल की सुनीता और 6 साल का मासूम निहाल सिंह घायल हो गए थे, लेकिन इन पर किसी ने फायर नहीं किया था, बल्कि घायल सुनीता के पिता विपिन सिंह द्वारा कट्टे को साफ करते समय ये हादसा हो गया था।
और घर में खेल रहे बच्चों को गोली लग गई थी, जिसके बाद परिजनों ने झूठी कहानी रची और पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही राजेश कोल को फंसा दिया और उस पर गोली चलाने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने जब गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, तब इस बात का खुलासा हुआ और पुलिस ने गोली चालन की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए FSL टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और चश्मदीदों से पूछताछ की तो पुलिस को सही जवाब नहीं मिला, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। जिसके बाद पीड़ित के पिता विपिन सिंह एवं चाचा तोषण सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि गलती से कट्टे को साफ करते समय गोली चल गई थी और ये हादसा हो गया। पुलिस ने घटना में उपयोग किए हुए कट्टे को जब्त कर लिया और साथ ही विपिन सिंह और उसके भाई पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने स्थानीय कंट्रोल रूम में खुलासा किया। आइए सुनते हैं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये 15 अगस्त को थाना सिमरिया में तोषण सिंह ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोषण सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोषण सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उनका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कोल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, DI साहब और SP साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे SP साहब ने FSL अधिकारी को और SDP को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए। मौके पर जब SDP और FSL अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा हिकमत अमली से और पूछताछ की गई। फिर उसके बाद तोषण से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई विपिन सिंह जो था, सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ कर उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहाल सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली जो सुनीता को और उसके भतीजे निहाल को लगी। और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कोल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। अब उसमें पुलिस के द्वारा जो विपिन सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की, उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और विपिन सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो उन्होंने राजेश कोल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी उसमें पुलिस जल्द ही न्यायालय में 182-211 के तहत इस्तेगासा पेश करेगी और आगे की जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जाएगी। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में कलेक्टर के सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि ये एक्ट संविधान की मूल भावना एवं विधि के समक्ष समानता के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया जाता और ये विधि विरुद्ध है। इस एक्ट को समाप्त किए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस एक्ट को समाप्त किया जाए तथा अपराध भारतीय दंड संहिता एवं सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से कानून बनाया जाए। ज़्यादातर मामले रीवा जिले में फर्जी आ रहे हैं, जहां लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सपाक्स पार्टी द्वारा मुख्य 4 बिंदुओं का विरोध करते हुए कहा गया है, जिसमें धारा 18 जिसमें अग्रिम जमानत का नियम लागू न होना, जिसमें इस एक्ट के खिलाफ सामान्य या पिछड़े वर्ग के किसी भी आरोपी द्वारा झूठा फंसाए जाने पर भी अग्रिम जमानत की अर्जी भी नहीं दे सकता है, उसे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। जबकि हत्या के मामले में भी सभी को अग्रिम जमानत का अधिकार है, किंतु इस एक्ट में नागरिकों के इस अधिकार का भी हनन होता है। वहीं उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए बताया, ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मांगे? आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये हमारा एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर है ज्ञापन है।
2018 में 17 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर शासन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। सबसे बड़ी बात है कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एट्रोसिटी एक्ट में 2 गवाह चाहिए, सवर्ण होंगे, उसके बाद जांच होगी, वो जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। उसके बाद क्या हुआ, अध्यादेश लाया गया और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उस अध्यादेश में ये कर दिया है कि जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधे अंदर होइए। जब 302 में बेल हो सकती है तो एट्रोसिटी एक्ट में बेल क्यों नहीं हो सकती है? ये एक ऐसा कानून, अंधा कानून, काला कानून बना है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। ऐसे कानून की देश में ज़रूरत नहीं है। कानून की समानता होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून हो चाहिए। जब हमारा देश एक है, हमारा झंडा एक है, हमारी नागरिकता एक है, तो हमारे देश में कानून भी एक होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके उसमें हमने एक ज्ञापन दिया है और पूरे एमपी में, पूरे भारतवर्ष में आज दिन भर हमारे उसको लेके ही हमने ज्ञापन सौंपे हैं और विरोध प्रदर्शन किया। ये देश ऐसा देश है कि जिसमें कहीं भी हमने ऐसा देश नहीं देखा जहां आरक्षण की बात करते हो, जहां कानून अलग अलग बांट दिए हों। ऐसा देश पहले एक देश की विडंबना है कि सबके लिए कानून अलग अलग बनाए गए हुए हैं। मेरा नाम सुरेश शुक्ला है, सपाक्स पार्टी प्रदेश। लक्ष्मण बाग संस्थान गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन कराकर मनाया गया पूर्व मंत्री राजन शुक्ल का जन्म दिवस। कार्यक्रम को विधि विधान से पंडित दीनानाथ शास्त्री एवं कथावाचक बाला वेंकटेश द्वारा पूजा अर्चना कराई गई और कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग गौशाला संस्थान में गायों को भोजन कराया गया। उसके पश्चात लोगों ने वेद मंत्रों द्वारा विधायक श्री शुक्ल का शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में राम सज्जन शुक्ल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, डॉक्टर ज्योति सिंह, पेप्सी सिंह, HP सिंह, गणेश अग्रवाल, सरदार प्रहलाद सिंह, नगर पंचायत भाजपा अध्यक्ष राम सज्जन शुक्ला। इन्होंने श्रीफल से पूर्व मंत्री राजन शुक्ल का स्वागत किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कथावाचक बाला वेंकटेश जी ने विस्तार रूप से बताया कि गाय और वृक्ष के बारे में यहाँ पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, 5 पौधे लगाए गए। गौशाला संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने उनका फूलमाला से स्वागत किया। कार्यक्रम में गौ पूजन, पंचवटी रोपण एवं गौ प्रसाद भंडारा का कार्यक्रम हुआ। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। विकास के निवास होता है, तो मैं चाहूँगा यहाँ कदम तो है, स्वर्ण पत्र यदि आप मंगा दें इस परिसर में और अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ के लोगों के लिए अतिशयोक्ति नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। स्वर्ण पत्र वृक्ष आता है, क्योंकि जब कलिकाल में देवता इधर उधर जाने लगे तो ये हुआ कि सबके सब तो भ्रष्ट नहीं, पतित नहीं होंगे। अपने हिंद सनातन धर्म और परंपरा में, संस्कृति में 5 वृक्षों के पंचवटी के रोपण का विशेष महत्व है। इससे कई तरह की विपत्तियों से समाज को सुरक्षा मिलती है। इसमें बरगद, पीपल, पाकर, उमर और आम 4 तरह के वृक्षों का हमारे जो धर्म और संस्कृति के जो जानकार हैं उन सबके मार्गदर्शन में यहाँ पर वृक्षारोपण सभी बाग बगीचों में भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, लोगों को जानकारी यदि होगी कि किस प्रकार के वृक्षारोपण का क्या महत्व है तो स्वाभाविक रूप से लोग इस प्रकार के वृक्षारोपण की ओर अग्रसर होंगे। उसी की यहाँ पर एक शुरुआत हुई है जब मैं बाला वेंकटेश शास्त्री जी, हमारे दामोदराचार्य जी महाराज और गौतम पंडित जी, इन सब के मार्गदर्शन में आदरणीय गोकर्णाचार्य जी महाराज, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी। इनकी देख रेख कौन करेगा वृक्षों की? ये तो गौशाला संचालन समिति इतने बड़े गौशाला का देखभाल कर रही है, तो जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसका भी देखभाल। रीवा में 2009 में जो वृक्षारोपण हुए थे उसमें काफ़ी तैयार हुए हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण बाग परिसर में इतना पेड़ नहीं थे जितना वर्तमान में। तो इसलिए हम सबको इस मामले में आशावादी रहना चाहिए कि जो वृक्षारोपण रीवा में हो रहा है ग्रीन रीवा अभियान के अंतर्गत, उसमें हम सारे के सारे पेड़ बचाने में सफल हो जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर। 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस,
रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक।